बड़ी खबर जो आज की सबसे अहम रही, उन तमाम खबरों के अलावा अहम और भी खबरें हैं जिनको आपको अगले आधे घंटे में हम वाकिफ कराएंगे। और सबसे बड़ी खबर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की, जो कि आज विज्ञान भवन में हुई और इसमें घर खरीदारों के लिए कई बड़े ऐलान सामने आए। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सबके पास घर हो, इसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी दर 8% से घटाकर 1% कर दी गई है। साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के लिए जीएसटी की नई दर 12% की जगह 5% कर दी गई है। बैठक में लॉटरी की दरें एक समान रखने पर भी चर्चा हुई, हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। अब हाउसिंग के ऊपर 2 रेट रहेंगे, दोनों बिना आईटीसी के रहेंगे। नॉर्मल हाउसिंग 5% और अफोर्डेबल हाउसिंग 1%। और इसको 1% रखने की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग को और 5% को रियल एस्टेट सेक्टर को, जो हम एक बहुत बड़ा बूम देना चाहते हैं, और मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल क्लास, उन सब की हाउसिंग सस्ते दाम पे उनको मिले, ये प्रयास करना चाहते हैं। ये उसमें एक बहुत बड़ा कदम होगा। और वहीं वित्त मंत्री ने मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटीज में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर किए गए फैसलों की भी जानकारी दी। इसमें कारपेट एरिया के हिसाब से जीएसटी की दरें तय कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इसमें अहम बातें जो हैं वो तमाम चीजें आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर रीजन, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद आएंगे, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई, विच मीन्स द होल ऑफ एमएमआर रीजन। जैसे दिल्ली का एनसीआर रीजन होगा, मुंबई का भी पूरा एमएमआर रीजन होगा। इन एरियाज के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग विल बी 60 meters carpet area, 60 square meters carpet area, up to, that's the outer limit, and 45 lakhs cost of the apartment. नॉन मेट्रोस में, यानी ये जो नाम मैंने गिना है, इनमें क्राइटेरिया होगा अफोर्डेबल हाउसिंग का 90 स्क्वायर मीटर्स, अप टू 90 स्क्वायर मीटर्स एंड ₹45 lakhs कॉस्ट। तो 60 meters कारपेट एरिया in metros and 90 meters outside the metros. So which approximately translates into a 2-bedroom house in a metro and a 3-bedroom possibly outside, depending on the size. Or 45 lakhs is the agreed. This will come into effect from the 1st of April 2019. और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से जुड़ी हर अपडेट के साथ सीधा जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, रियल एस्टेट को बढ़ावा देने, सस्ते घरों की राह बनाने वाला फैसला इसे बताया जा रहा है। क्या मायने निकाले जाएं इन तमाम फैसलों के? जीएसटी काउंसिल की बैठक में होम बायर्स को बड़ी राहत मिली है। आज जीएसटी काउंसिल ने नॉन अफोर्डेबल सेगमेंट में जो जीएसटी की दर है उसको 12% से कम करके 5% करने का फैसला किया है। वहीं अफोर्डेबल सेगमेंट में जो जीएसटी की दर है उसको 8% से कम करके 1% करने का फैसला किया है। जाहिर तौर पे होम बायर्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में आएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ। इसके लिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का जो क्राइटेरिया है, जो डेफिनेशन है, उसमें भी बदलाव किया गया है और
कारपेट एरिया के आधार पे जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसके लिए 60 स्क्वायर मीटर का फार्मूला तय किया गया है, और साथ ही साथ जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं उसके लिए 90 स्क्वायर मीटर का फार्मूला तय किया गया है। हालांकि दोनों ही सूरतों में, दोनों ही कंडीशन में घर की कीमत 45 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस बात की भी कोशिश की गई है कि जैसा कि हमने इस बात का जिक्र राजस्व सचिव के सामने रखा कि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये होगी कि कैसे होम बायर्स को जो दरों में कटौती की गई है इसका फायदा हो। उनका कहना है कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो डेवलपर है या बिल्डर है वो जो बेनिफिट्स मिले हैं उसको कंज्यूमर को, होम बायर्स को पास ऑन करें और घर की कीमतों में बढ़ोतरी न करें। अगर इस तरह के मामले आते हैं तो जाहिर तौर पे एंटी प्रॉफिटरिंग का मामला बनता है और डेवलपर पर इसकी कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि होम बायर्स को इसका बेनिफिट मिले। जो नया दर है वो 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा, लेकिन उसकी जो औपचारिक प्रक्रिया है वो पहले से की जाएगी और लॉ कमेटी जो है, जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार कर रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो लोग घर बुक भी करा चुके हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो जाहिर तौर पे चुनाव से ठीक पहले आम कंज्यूमर को, होम बायर्स को जीएसटी काउंसिल की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और जीएसटी काउंसिल के फैसले का कैसे घर खरीदारों और बिल्डर्स को फायदा होगा, इस बारे में रेवेन्यू सेक्रेटरी एबी पांडे से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। इससे होम बायर्स को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ 5% और जो अफोर्डेबल सेक्शन है उस पर अब रेट सिर्फ 1% लगेगा। पहले ये 12% और 8% हुआ करता था। और अफोर्डेबल का भी डिफिनीशन ऐसा बनाया है हम लोगों ने कि मेट्रोज़ में 60 स्क्वायर मीटर तक के कारपेट एरिया वाले घर, नॉन मेट्रो में 90 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया तक के घर विद इन दी फिनेंशियल लिमिट ऑफ 45 लाख, 45 लाख तक के से नीचे वाले घरों को अब अफोर्डेबल की श्रेणी में लाया जाएगा। और इससे फ़ायदा ये है कि अब उन्हें सिर्फ अब 1% टैक्स देना है अफोर्डेबल को और बाकी लोगों को 5%। और जो पहले जो ये शिकायत आती थी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जब 12% और 8% था, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट वो फ्लैट बायर्स को मिलता नहीं था, घर मतलब होम बायर्स को मिलता नहीं था। अब ये 5% और 1% में ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दे दिया गया है उन्हें, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक रिलीफ होगा होम बायर्स को। इससे रियल एस्टेट को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब तक रियल एस्टेट में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पे ही जीएसटी लगता है, और इस कारण से 12% और 8% ये हाई रेट होने के कारण लोग वेट करते थे, इंतज़ार करते थे कि फ़्लैट एक बार कंप्लीट हो जाए, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बाद खरीदेंगे जिससे कि जीएसटी ना लगे। अब चूंकि रेट ही कम कर दिया गया है 5% और 1%, तो अब लोग जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदेंगे उसका इंस्टॉलमेंट भी भरेंगे, और जिससे कि अभी जो रियल एस्टेट में जो एक कैश फ्लो और एक स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम आ गया था उससे भी निकलने में उनको मदद मिलेगी। डेवलपर्स ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब उनको आईटीसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, लिहाजा इफेक्टिव तौर पे इसको कंज्यूमर को बेनिफिट देना मुश्किल होगा। नहीं, देखिए कंज्यूमर को तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ 5% या 1% का ही टैक्स भरना है अब, तो इसलिए ये तो साफ साफ दिखेगा ही कि अब 5% और 1% का ही टैक्स लगने वाला है उस पर, तो इसलिए कंज्यूमर को तो फ़ायदा मिलेगा ही इस पर। तो क्या ये मसले एंटी प्रॉफिटरिंग के लिए भी जाएंगे अगर जो डेवलपर इसको पास ऑन नहीं करते? अब देखिए, जो 5% और 1% का जो रेट दिया गया है, और ये तो रेट आ गया यहाँ पर, अगर ऐसी शिकायत आती है कि कहीं पर लोगों ने अपने रेट्स बढ़ा दिए और उस पर 5% या 1% लगा रहे हैं, तो इस तरह के मामले, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट वाले मामले में जब भी इस तरह के कंप्लेंट्स आए, और जहाँ पर भी आया कुछ मामलों में कि जहाँ पर रेट्स बढ़ाए गए और उसके बाद से ये कंपोजिट रेट लगाया गया, तो उन सब केसों में एंटी प्रॉफिटरिंग का एक केस बनता है। तो हमें लगता है कि उस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। जिन लोगों ने घर बुक करा लिए हैं, क्या उनको भी फ़ायदा होगा? जो जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय लिया गया है कि इसका फ़ायदा जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स हैं, जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि लोगों ने बुक कराया है, जिसमें लोग अभी इंस्टॉलमेंट भरे, उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। और इसके लिए एक ट्रांजिशन प्लान बनाया जाएगा, इसको भी हम 15 तारीख तक हम ले आएंगे ट्रांजिशन प्लान, जिससे कि 1 अप्रैल से ये बेनिफिट सभी को मिलने लगे। और हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा से भी इस सिलसिले में बातचीत की।
ऐसा आपकी सिफारिश को माना गया है, आपने वित्त मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, हालांकि जीओएम ने 3% अफोर्डेबल हाउसिंग की सिफारिश की थी। कौन क्या वैसे बड़े मुद्दे थे जिसकी वजह से आपकी सिफारिश को माना गया? देखिए, बात ये थी कि हमने उनकी जो रिसर्च थी, उनकी जो आंकड़े थी, 172 पेज में वो आंकड़े के विचार थी जो बाकी लोग नहीं पढ़े होंगे। उससे मैंने देखा कि छोटे घर खरीदने वाले जो खरीदे हैं उनके टैक्स इंसिडेंस केवल 0.76 आया है, उनके ऊपर 3% थोप दिया जाए, इसके मतलब बहुत बड़ी ज्यादती हुई। तो मैं सोचता हूं कि ये एक जीत है आम छोटे मकान खरीदने वाले की भारत में। डेवलपर्स ये कह रहे हैं कि अगर आप सीमेंट के रेट्स हैं उसको कम नहीं करेंगे, जो मटेरियल के रेट्स कम नहीं होंगे, तो इसको पास ऑन करना कंज्यूमर के लिए मुश्किल होगा। तो क्या कंज्यूमर को इसका फायदा मिलेगा? तो शुरू करें कि पहले तो जीएसटी देखिए, उनके अभी थी 18%, उसमें से अबेटमेंट एटसेट्रा लेके 12% आ रहा था, उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे थे। अब हमें देखना पड़ेगा 1%, 18 के जगह पे 1% होने में वो आम लोगों के पास उनके जो मुनाफा है उसमें से एक हिस्सा पास करते हैं कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो क्या अफोर्डेबल के लिए जो 1% का रेट तय हुआ है वो रेवेन्यू न्यूट्रल होगा? मैं तो सोचता हूँ रेवेन्यू न्यूट्रल होना चाहिए। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के इश्यू से बहुत बड़ी मुद्दा है कि आम लोगों को हमें राहत देना है। और घर खरीदारों को जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से कितनी राहत मिलेगी, इस बारे में हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने गोवा के पंचायती राज मंत्री मार्विन गोडिन्नो से भी बातचीत की। आज कौन कौन से फैसले लिए गए? अहम मुद्दा इसलिए था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। वो जो 12% जीएसटी टैक्स था, इनकम्प्लीट फ्लैट्स, लाखों फ्लैट्स बंद थे पूरे भारत देश में और पूरा सेक्टर ही बीमार था। लिटरली इट वाज सिक सेक्टर। अब ऐसा हो गया कि 5% लागू किया गया फॉर अफोर्डेबल एंड 1% फॉर नॉन अफोर्डेबल 5% एंड 1% फॉर अफोर्डेबल सेक्टर। पहला ऐसा था कि 3% होने वाला था, लेकिन जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है काउंसिल ने सोचा 5% और 1% ठीक रहेगा, इससे सेक्टर बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दोबारा होगा ये सेक्टर में और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक बढ़ावा मिलेगा। कारपेट एरिया का जो डेफिनेशन है, कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर फॉर मेट्रोज एंड 90 स्क्वायर मीटर फॉर नॉन मेट्रो एरियाज, लेकिन ये 45 लाख तक ये लागू हो जाता है। ओके एंड सर, एक अहम सवाल है उसमें जो हम लॉटरी की बात करें, ये भी एक अहम एजेंडा था, तो क्या लॉटरी पे कोई फैसला हुआ? नहीं, लॉटरी में दोबारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को रिफ़र किया गया, क्यों कुछ डिफरेंसेस आ गए। वो डिफरेंसेस के लिए और वो मुद्दा थोड़ा और ज़्यादा प्रश्न उसके बारे में सब लोगों ने रेस किए, इसलिए दोबारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को रिफ़र किया है। तो क्या ये जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक थी या फिर और बैठक हो सकती है? और एक बैठक हो सकती है।